हेलो दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है नए सेशन में। तो आज अपन लास्ट सेशन कर रहे हैं। इस सेशन में अपन पूरी एनसीईआरटी का जो भी जितने भी चैप्टर आपके सिलेबस में दे रखे हैं वो सब के सब अपन क्विक रिवीजन में कंप्लीट कर दिए हैं। तो ये अपने लास्ट दो चैप्टर के बारे में है ये सेशन, चैप्टर 13 और चैप्टर 14। तो उम्मीद करता हूँ आपको पिछले सेशन भी अच्छे से समझ में आए होंगे और आपने अच्छे से उनका बेनिफिट भी लिया होगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर 13 स्टैटिक्स। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, जैसे आपका एग्जाम खत्म होगा उसके बाद फिर से अपन स्टार्ट करेंगे अपनी नई स्टार्टिंग से। जो भी आपके 9th क्लास के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 10th में फिर से आपको इसी चैनल का सजेस्ट करना है ताकि मैं आपको फिर से बेहतरीन प्रिपरेशन करवा सकूं। तो उम्मीद करता हूं आपका पेपर भी अच्छा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए फिर देखते हैं चैप्टर 13 स्टैटिक्स। स्टैटिक्स अच्छा चैप्टर है लेकिन बच्चों को क्या है थोड़े से फॉर्मूले में ये आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं आपको फिर से आपको पूरा पूरा रिवाइज करवा देता हूँ। तो सबसे पहले अपने पास क्या, द वर्ड स्टैटिक्स इज यूज्ड इन बोथ सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन सिंगुलर इट मीन्स साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। और प्लूरल में इसका मीनिंग क्या होता है, न्यूमेरिकल फैक्ट कलेक्टेड विद डेफिनेट पर्पस। ठीक है, द नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन अकर्स इन द गिवन डाटा इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जितनी बार जो भी डाटा रिपीट होता है तो उसका जो अपने को दिखाने का जो शो करने का जो होता है वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितनी प्रकार की होती है, टू टाइप्स की होती है। एक तो होती है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक होती है कंटिन्यूअस और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने पास एक आएगा क्लास मार्क निकालना। अब क्लास मार्क को कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 करके अपन क्लास मार्क निकालते हैं। द कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर एज फॉलोज। ठीक है, इसमें क्या आता है, एक तो अरिथमेटिक मीन आता है, एक ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन मोड। ये चीजें अपने क्या है सेंट्रल टेंडेंसी में आती हैं। तो सबसे पहले यही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है और बार बार ही आएगा। तो वो क्या है, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पुट अप होते हैं, जैसे अपने को मोड दे दिया, मीन दे दिया तो मीडियन पूछ लिया निकालना, या मीडियन दे दिया, मोड दे दिया, मीन निकालना पूछ लिया। तो ये फॉर्मूला आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब मीन ऑफ ग्रुप डाटा कैसे निकालते हैं, अब मीन ऑफ ग्रुप डाटा अगर सिंपल अपने को दे रखा है तो उसका मीन तो अपन इजिली निकाल सकते हैं जो 9th क्लास में पढ़ चुके हो। लेकिन ग्रुप डाटा का, अन ग्रुप डाटा का तो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, लेकिन अपने को ग्रुप डाटा का निकालना है। तो ग्रुप डाटा के लिए अपने को सबसे पहले ये बताना चाहिए, मीन को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार से। एक्स बार क्या होता है, मीन। इसको अपन मीन बोलते हैं एक्स बार को। ठीक है, इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे थ्री टाइप्स होती है मीन ऑफ ग्रुप डाटा निकालने का। वो क्या होता है, एक तो डायरेक्ट मेथड होता है, ठीक है, एक डायरेक्ट मेथड होता है, एक अज्यूम्ड मीन मेथड होता है, एक शॉर्टकट मेथड होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। अब डायरेक्ट मेथड क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। एफ आई क्या है, समेशन ऑफ एफ आई यानी कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, और जो भी अपन एक्स आई है वो क्लास मार्क की समेशन ऑफ एक्स आई, तो उसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ क्लास मार्क, जो भी क्लास मार्क है उसका सम। उम्मीद करता हूँ ये डायरेक्ट मेथड आपको इजी से समझ में आ जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन को क्वेश्चन ये उठता है कि डायरेक्ट मेथड है और एज्यूम मीन मेथड, ये तीन मेथड क्यों है, एक से ही काम चल जाता। अगर अब डायरेक्ट मेथड कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पर वैल्यू क्या हो, छोटी छोटी हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी कैलकुलेशन में, वहां पर अपन डायरेक्ट मेथड यूज कर लेंगे। एज्यूम्ड मीन मेथड कब यूज करेंगे, जब थोड़ी सी वैल्यू क्या होगी, बड़ी होंगी, यानी कि बड़ी वैल्यू होंगी तो आपको डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी, जिससे अपन एज्यूम मीन मेथड से अपन उसको सोल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। तो एज्यूम्ड मीन मेथड में कुछ नहीं है, अपने को सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, मीन को एज्यूम करना होता है, वही एज्यूम मीन होता है। ठीक है, जैसे अपने को कोई भी टेबल दे रखी है, उसमें से अपने को मीन अपने को क्या करना होता है, एज्यूम करना होता है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी ये इंटरवल अपने को दे रखे हैं, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी गिवन है, यहाँ पर एक्स आई गिवन है, तो अपने को क्या करना होता है, मीन को एज्यूम करना होता है। तो मिडिल मोस्ट जो वैल्यू होती है उसको अपन एज्यूम करते हैं। ठीक है, फिर अपन उससे क्या निकालते हैं, डी आई निकालते हैं। अब डी आई निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, डी आई एक्स आई माइनस ए, उससे अपन क्या करते हैं, डी आई निकालते हैं। अब डी आई निकालने के बाद वही फॉर्मूला है जो अपन ने एज्यूम किया है ए, उसको तो अपन ऐड करना है, प्लस वो का वो समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। डी आई निकालने का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख रखा है एक्स आई माइनस ए। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, एज्यूम मीन मेथड, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए फिर अपना अपने ये तो पढ़ लिया है। ठीक है, अब अपन मीडियन निकालना देखते हैं, मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा। मीडियन कैसे निकालते हैं, मीन निकालना देख लिया, जिसमें आपके दो ही इंपॉर्टेंट
मेथड होते हैं वो क्या है, डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मीन मेथड, तो वो मैंने आपको दोनों समझा दिए। अब मीडियन निकालने के लिए अपने को सबसे पहले क्या करना है, व्हेन डाटा, कंडीशन होती है एक, व्हेन डाटा इज डिस्क्रीट, जब डाटा क्या हो, डिस्क्रीट हो, तो उनको सबसे पहले अपने को क्या करना होता है, अरेंज डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले अपने को क्या करना होता है, उनको डाटा को क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में अपने को अरेंज करना होता है। उसके बाद अपन देखते हैं उसकी टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है। अब टोटल फ्रीक्वेंसी अगर ओड है, यानी कि जो टोटल फ्रीक्वेंसी एन है वो क्या है, ओड है, तो अपने पास मीडियन क्या हो जाएगा, एन प्लस 1/2 टर्म क्या हो जाएगी अपने पास, मीडियन हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अगर टोटल फ्रीक्वेंसी है वो इवन है, तो उसके लिए अपने पास क्या हो जाएगा, n/2 एंड n/2+1, ये मीडियन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, जब डाटा क्या हो, डिस्क्रीट हो। अब जब डाटा डिस्क्रीट नहीं हो, तब अपने पास क्या फॉर्मूला होता है वो देख लीजिए। व्हेन द डाटा इज कंटिन्यूअस एंड इन फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, देन, तो उसके लिए मीडियन का ये फॉर्मूला होता है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पुटअप होगा 101%, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस ई अपॉन एफ इंटू एच, जहां पर एल क्या अपने पास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। सबसे पहले अपने को टेबल बनानी है, ठीक है, उसमें सबसे पहले अपने को मीडियन निकालना है, मीडियन क्या है, ठीक है, मीडियन आ गया, उसकी लोअर लिमिट है, उसको क्या बोलते हैं अपन, एल बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, जो मीडियन निकाला उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसको अपन एफ बोलते हैं। क्लास साइज जो कि एच होती है, ठीक है, एन, एन क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और सी क्या, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास है उससे अगली वाली जो भी होगी उसको क्या बोलते हैं अपन, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आपको आ गया होगा। तो क्लास हुज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन और नियरेस्ट टू n/2, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन मोड। मोड कैसे निकालते हैं, मोड के लिए भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, मोड इज इक्वल टू एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 f0 f2 माइनस f2 इंटू एच। अब जैसे अपने को टेबल दे रखी है, किसको f1 मानना है, किसको f0 मानना है, तो ये देख लीजिए, जैसे ये फ्रीक्वेंसी अपने पास, ठीक है, ये अपने पास फ्रीक्वेंसी गिवन है 2, 3, 4, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये मोड क्लास है, मॉडल क्लास है अपनी, अपनी मॉडल क्लास, सबसे पहले अपने को ये देखना है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, उसको क्या बोलते हैं अपन, मॉडल क्लास बोलते हैं, ठीक है। जैसे इसको 5 ले लिया अपन ने, ये मॉडल क्लास हो गई, तो ये अपने पास क्या हो गई, f1 हो गई। अब इससे कम वाली क्या है, वो f0 जाएगी, इससे ज़्यादा वाली क्या है, f2, वो f2 हो जाएगी। बस यही इसमें है। तो l क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास कौन सी है, ये इसकी लोअर लिमिट होगी, वो l है। h क्या है, क्लास साइज है। f1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, f1 क्या है, जो फ्रीक्वेंसी है किसकी, मॉडल क्लास की, वो है। f0 क्या है, वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी कि मॉडल क्लास से पहले वाले की जो फ्रीक्वेंसी है उसको क्या बोलते हैं, f0। f2 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास के बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसको क्या बोलते हैं अपन, f2 बोलते हैं। बस ये फॉर्मूला लगाना है और अपना आंसर निकालना। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आपको आ गया होगा, मोड भी निकालना कैसे निकालते हैं। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं अपन चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी। अगर किसी ने क्लास को शेयर नहीं किया तो जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा, और जिसने क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी में कुछ नहीं है, एक छोटे छोटे ये अपने को जो चीज़ें हैं ये समझनी है। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स, उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। सैंपल स्पेस क्या है, इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब सैंपल स्पेस क्या होता है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होंगे ना, उसको क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं। इवेंट क्या है, एनी सबसेट ऑफ, तो इवेंट होता है एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट, यानी कि इवेंट क्या होता है, कोई भी सैंपल स्पेस का सबसेट है उसको क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है, इच आउटकम्स ऑफ एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट। श्योर इवेंट क्या होता है, जिसमें क्या हो, 100% इवेंट होना चाहिए, यानी कि जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो, 1 हो। एन इवेंट विच ऑलवेज अकर्स वेन एवर द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड। इम्पॉसिबल इवेंट कौन सा होता है, जिसमें जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, 0 होती है। एन इवेंट विच नेवर अकर्स वेन एवर द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड। फेवरेबल इवेंट क्या होता है, द केसेस विच इंश्योर द एक्रियंस ऑफ इवेंट। अब प्रोबेबिलिटी की डायरेक्ट अपने पास फॉर्मूला होता है, यही बस इसी से अपन पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी अपन निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आपको आ गया होगा। कंप्लीमेंट इवेंट ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, बार बार पुटअप होता है। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, जो घटित नहीं हो, यानी कि एक तो पीई होता है, ठीक है, पीई होता है वो तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स वो होता है। एक होता है पीई नोट, यानी कि ई बार को अपन किसे डिसाइड करते हैं, ई नोट, यानी एक तो होना एक ना होना, इसकी इक्वल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, इज इक्वल टू 1 होती है, यानी कि पीई प्लस पी नोट ई, इनका सम क्या होता है, ऑलवेज ऑलवेज 1 होता है। बस ये आपको याद रखना है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट,
ठीक है, अब अगर एक अपने को पी ई बार की वैल्यू दे देंगे तो अपने को पी पूछ लेंगे, तो ये तो इसको इधर इधर शिफ्ट करने से अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये अपने को याद होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया। वो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं। कुछ नहीं है ज़्यादा खासा इसमें। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट इज 1। तो सब की सम, जितनी भी प्रोबेबिलिटी हो उसका सम हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, 1 से बड़ी नहीं होती है, ना 1 से छोटी होती है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी है वो कहाँ से लाई करती है, 0 से लेकर ए तक लाई होती है प्रोबेबिलिटी बस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट क्या होती है, 1 होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। प्रोबेबिलिटी एनी इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1 इंक्लूडिंग 0 एंड 1। तो 0 और 1 को भी इंक्लूड करना, और इसके बीच में ही प्रोबेबिलिटी लाइव होती है। अब अपने पास एक प्लेइंग कार्ड्स के लिए भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 52 कार्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 4 सूट्स ऑफ 13 कार्ड ईच। द सूट्स आर स्पेड, डायमंड, हार्ट्स, क्लब्स। ठीक है, आउट ऑफ 50 कार्ड 26 आर इन रेड कलर। अब 26 तो होते हैं रेड। ठीक है, रेड कौन से होते हैं, डायमंड और हार्ट, ये क्या है, रेड कार्ड। ठीक है, और स्पेड और क्लब्स ये क्या है, ब्लैक कार्ड, ये है ब्लैक कार्ड। तो 26 ये होते हैं, 26 ही ये होते हैं। ठीक है, तभी तो 52 होते हैं। ठीक है, इन ई सूट देयर इज एन एस। अब सभी सूट में क्या होता है, एक एस होता है, एक किंग होता है, एक क्वीन होता है, एक जैक होता है, और फिर क्या होता है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 होता है। किंग, क्वीन एंड जैक आर कॉल्ड फेस कार्ड। अब फेस कार्ड के बारे में भी बार बार पूछा जाता है। तो किंग, क्वीन और जैक वो क्या होते हैं, फेस कार्ड होते हैं। इन टोटल देर आर 12 फेस कार्ड। अब टोटल कितने फेस कार्ड होते हैं, 12, क्योंकि 3 इसमें होंगे, 3 इसमें फेस कार्ड होंगे, 3 इसमें होंगे, 3 इसमें होंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 12 कार्ड हो जाएंगे, फेस कार्ड हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर फिर भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो आपके पास अभी भी टाइम है, तो आप आराम से वीडियो देख सकते हो। मैंने पूरी एनसीईआरटी आपको कवर करवा रखी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ये तो शॉर्ट टाइप रिवीजन था, इसलिए मैंने शॉर्ट में आपको सब कुछ समझाया, जल्दी समझाया, ताकि आपका भी टाइम खराब नहीं हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कर सके। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर अब मिलते हैं अपन एग्ज़ाम के बाद। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।